बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने पाइथन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय कर सकते हैं गिटहब पे पुश करने के बाद, और किस तरीके से ये फॉर्म में सबमिट करवा सकते हैं। हम कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कैसे लिंक्स हम वहाँ सबमिट करवाएंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल में आज की वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा ये प्रोजेक्ट है यूनिट कन्वर्टर का। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने गिटहब पे आ गई। गिटहब पे आने के बाद यहाँ से हमने न्यू रेपो क्रिएट करनी है, तो वो उसका वही तरीका है जैसे हम पहले भी करते थे। मैंने यहाँ से यूनिट कन्वर्टर ले लिया, एक नेम सही है। उसके बाद इसको पब्लिक पे रखा हमने और क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, हमारे पास कुछ कमांड्स आ जाएंगी। इनको जस्ट आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। सही है। पहली कमांड उठाई हमने यहाँ से, यहाँ है, पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया। दूसरी कमांड उठाई, यहाँ पे आए, यहाँ से इसको पेस्ट किया, एंटर किया। तीसरी कमांड उठाई, यहाँ से इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने रीडमी की फाइल ऐड करवा दी है, तो ये एडिट लिखा आ रहा है, लेकिन ये अभी भी क्या है, अनट्रैक्ड है। तो हमने इसको भी ऐड करवाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गेट एड स्पेस डॉट। सही है। तो अब ये देखिए ये भी हमारा क्या हो गई, एडेड हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, मजीद आगे की जो कमांड्स है वो चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं ये वाली कमांड चलाऊंगी, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक एरर आ रहा है। सही है। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली मुझे यहाँ पे अपना ईमेल और यूज़र नेम बताना है। सही है। अब मेरे पास ये आ रहा है, हो सकता है आपके पास ये ना आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है ना अपना जो मेरा सिस्टम है, मैंने न्यू सिस्टम में सारी चीज़ें अपनी दोबारा से इंस्टॉल की हैं, तो हो सकता है इस वजह से मेरे पास आ रहा है। अगर आप लोगों के पास भी आए तो आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। अपनी ईमेल दे देनी है यहाँ पे, कौन सी ईमेल, जिससे आपका गिटहब अकाउंट लॉगिन है। सही है। ये हमने यहाँ पे ईमेल दे दी। उसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद दूसरी कमांड हमारे पास जो थी, जिसमें हमने क्या करना था, यूज़र नेम देना था, वो मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करती हूँ। और जो भी मेरा यूज़र नेम है गिटहब पे, वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। सही है। हो सकता है आप लोगों के पास ये एरर ना आए। सही है। तो मेरे पास क्यों आया, इसका रीज़न ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा से इंस्टॉल की हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो इस वजह से मेरे पास आया। अगर आपके पास भी आए तो सिंपल आपने अपना यूज़र नेम और ईमेल दे देना है। नहीं आए तो आपने जस्ट ये कमांड लिखनी है और उसके बाद आगे आपने चलना है। ये वाली कमांड भी कॉपी की हमने, पेस्ट की, एंटर करेंगे और इसके बाद लास्ट कमांड आ जाएगी हमारे पास, इसको चला देंगे। इसके बाद हमने एक कमांड चलानी है, git push origin main। सही है। लास्ट कमांड है हमारी। ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, एवरीथिंग अप टू डेट। अब हमने सिंपल जाना है अपने गिटहब पे। इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा और क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे मेरा जो यूनिट कन्वर्टर का ऐप था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। रीडमी की फाइल भी आ गई, तो ऐप डॉट पी वाई की फाइल भी आ गई। इसको अगर मैं खोलूंगी तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा का सारा कोड यहाँ पे आ चुका है। सही हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने गिटहब पे तो इसको इजीली पुश करवा दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि इसको हमने स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय भी करना है। स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय कैसे होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। आपने लिखना है स्ट्रीमलेट साइन अप। सही है। जैसे हमने लिखा है, देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है साइन इन स्ट्रीमलेट, यहाँ पे आएंगे, कंटिन्यू टू साइन इन। अब देखिए यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ साइन अप पे। सही है। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या बोल रहा है, साइन अप पे मैं आई तो मुझे दो ऑप्शंस दे रहा है, या तो आप
तीन ऑप्शंस दे रहा है, बल्कि यहाँ या तो आप पूरा न्यू अकाउंट बना लें अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस देके, या फिर आप अपनी किसी गूगल आईडी से इसको कनेक्ट कर लें, या फिर आप इसको गिटहब से कनेक्ट कर लें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको अपने गिटहब अकाउंट से कनेक्ट करना है स्ट्रीमलेट को। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेती हूँ इससे। सेम वही तरीका है जो हम क्या करते थे, जैसे हम वर्सल पे हमने कनेक्ट किया था, सेम वैसे ही। अब ये देखिए, हम यहाँ पे कर देंगे ऑथराइज स्ट्रीमलेट। यहाँ पे मेरा अकाउंट आ रहा है सैयद शांजे के नाम से, हम इसको ऑथराइज कर लेते हैं। अब देखिए उसके बाद ना यहाँ पे आपके पास एक कोड आएगा, एंटर द कोड सेंड टू। अब मेरी ईमेल पे ना एक मेरे पास कोड आएगा, वो कोड मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। पहले मैं देख लेती हूँ मेरे पास क्या कोड आया है मेरी ईमेल पे। वही ईमेल देनी है आपकी जो आपकी गिटहब पे है, और वो ईमेल आपकी एक्टिव भी होनी चाहिए। सही है, ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि उस पर आपके पास कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ देना पड़ेगा, तभी आपका स्ट्रीमलेट एक्टिव होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कोड जैसे ही दिया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं इसको ऑथराइज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मुझसे मांग रहा है, यहाँ पे मैं वो दे देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया अपना नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आ रहा है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एरिया आप अदर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाट स्टेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट आर यू एट। तो यहाँ पे देखिए माई ऐप इज रेडी टू डिप्लॉय, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा यहाँ से नीचे आते हैं। सही है, उसके बाद कंट्री हमारी सेलेक्ट हुई हुई है ऑलरेडी, और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। सही है, अब देखिए मेरे पास मेरा अकाउंट क्या हो गया, रेडी हो चुका है। अकाउंट रेडी हो गया है, यहाँ पे लिखा आ रहा है सैयदा शानजिज एप्स। अब आपको इस पे डिप्लॉय कैसे करना है अपने ऐप को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है क्रिएट ऐप का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू। सही है, कह रहा है डिप्लॉय अ पब्लिक ऐप फ्रॉम गिटहब, तो हमें यहीं से चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अब कह रहा है आपने क्या करना है, अपनी रेपो का नाम देना है यहाँ पे। सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी गिटहब रेपो का नाम देंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास सारी वो रेपो आ रही है जो मेरे गिटहब के अंदर मौजूद है। तो मैंने वहां पे एक बनाई थी यूनिट कन्वर्टर के नाम से, ये आ गई। इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। सही है, तो यहाँ पे वही सारे नेम्स आप जो भी सर्च करोगे ना अपने गिटहब पे, जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स ऐप जो है ना यानी पुश किए हुए हैं, उन सब के नाम यहाँ पे आएंगे। तो मैंने जस्ट यूनिट यूनिट ही लिखा, तो आप देखिए यूनिट कन्वर्टर आ गया। सही है, उसके बाद ब्रांच हमारे पास मेन आ रही है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है मेन फाइल पाथ, आपको यहाँ पे मेन फाइल पाथ देना है कि आपकी मेन फाइल कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल थी वो app.py के नाम से। ठीक है, मेन फाइल पाथ का मतलब ये है कि आपने किस नाम से फाइल बनाई है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई थी app.py के नाम से, तो मैंने यहाँ पे दे दिया app.py। सही है, आपको वही नाम देना है जिस नाम से आपने फाइल बनाई है, ये चीज आपने क्या करना है, माइंड में रखना है। सही है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है ऐप यूआरएल ऑप्शनल। सही है, हमारे पास एक बना हुआ दे रहा है, तो कह रहा है डोमेन इज अवेलेबल, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद हमने जस्ट क्या करना है, डिप्लॉय पे क्लिक करना है। मैं यहाँ डिप्लॉय पे क्लिक करूंगी, और अब देखिए हमारा यहाँ पे डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास वर्सल पे भी थोड़ा सा टाइम लेता था। अगर कोई इसके अंदर एरर होता था तो हमें वहीं पे रोक देता था, एरर दे देता था हमें। ये देखिए हमारे पास अब क्या हो गया, हमारा जो यहाँ पे हमारा जो ऐप था यूनिट कन्वर्टर वो डिप्लॉय हो चुका है, और डिप्लॉय डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर हम वही वैल्यूज दे सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी जो आपको वैल्यू देनी है। जैसे हमने 2 लिखा, एंटर द वैल्यू। अब किस में आपको कन्वर्ट करानी है, यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शंस। मीटर से, जैसे मैंने कहा मीटर से किलोमीटर्स में करवाना है मुझे, और मैं कन्वर्ट करूंगी। तो ये देखिए कन्वर्टेड वैल्यू इज, कह रहा है कन्वर्जन इज नॉट सपोर्टेड, क्यों, अच्छा
यहाँ पे मीटर्स है, सही है। ये देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्टेड वैल्यू इज 0.002। पहले क्या हो रहा था, कन्वर्जन इज नॉट सपोर्टेड लिखा आ रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने मीटर्स में स्पेलिंग गलत कर दी थी, एस नहीं लगाया था, गलत नहीं की थी, सिर्फ एस नहीं लगाया था। तो आपने जो भी फंक्शंस बनाए होंगे ना, और उसके अंदर जो भी आपने स्पेलिंग रखी होगी, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा, वरना ये आपको एरर देगा। सही है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हमारा ये स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय हो गया है हमारा ऐप। अब हमने क्या करना है, हमने इसका लिंक देना है, सही है, हमने इसका लिंक देना है अपने फॉर्म पे। तो हम इसका लिंक कैसे दे सकते हैं, यहाँ देखिए शेयर का बटन है, शेयर के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बॉटम पे मिलेगा राइट साइड पे कॉपी लिंक का ऑप्शन। आप यहाँ से क्या करोगे, ये लिंक कॉपी कर लोगे। लिंक कॉपी करने के बाद ये देखिए, ये मेरे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे आपके क्लास प्रोजेक्ट्स है ना, आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट खोलते हैं, जैसे पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर था या यूनिट कन्वर्टर था, जहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसकी रेपो के अंदर, तो आप उसके बिल्कुल जब बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे ना, तो वहीं पे आपको एक लिंक दिया होगा। वो फॉर्म का लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगी आप लोगों को। सही है, अब देखिए यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्टर के दो लिंक्स प्रोवाइड करने। पहला कह रहा है यूनिट कन्वर्टर वेब ऐप विद स्ट्रीमलीट डिप्लॉयड यूआरएल। सही है, यहाँ पे हमें इसका डिप्लॉयड यूआरएल देना है स्ट्रीमलीट के साथ। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लिंक कॉपी किया है वो यहाँ पे दे देंगे। सही है, उसके बाद कह रहा है दूसरी चीज, वेब ऐप विद स्ट्रीमलीट कोड गिटहब यूआरएल। यहाँ पे हमने इसका गिटहब यूआरएल देना है। गिटहब यूआरएल कैसे देते हैं, यहाँ पे कोड पे गए, कोड पे जाने के बाद ये जो लिंक है हमारे पास, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा गिटहब का कॉपी, गिटहब का लिंक हमारे पास यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास दोनों जो है स्ट्रीमलेट पे जो हमने डिप्लॉय किया उसका यूआरएल भी आ गया, और यूनिट कन्वर्टर जो हमने गिटहब पे पुश किया है उसका यूआरएल भी आ गया हमारे पास। और इस तरीके से आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब इसी तरीके से आपने पहले गिटहब पे पुश करने हैं, गिटहब पे पुश करने के बाद आपने स्ट्रीमलेट पे उनको डिप्लॉय करना है। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, सही है। और स्ट्रीमलेट को आपने एक बार ही अपना अकाउंट एक्टिव करवाना है, ठीक है, उस पर साइन अप करना है, और साइन अप करना भी बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल आपने क्या करना है, अपने गिटहब से उसको लिंक कर देना है, तो आपका स्ट्रीमलेट का अकाउंट बन जाएगा। और ये वन टाइम प्रोसेस होता है, बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको, एक बार आपने बना लिया, नेक्स्ट टाइम आपको जस्ट इस पे जाके, और कितना इजी स्टेप है कि मैंने बताया, वहां पे आप गए, आपने सिंपल नेम सर्च किया उसका अपनी रैपो में से कि कौन सी रैपो आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं डिप्लॉय करने के लिए, और बाकी सारी आपने दो ही चीजें करनी है, बल्कि सिर्फ आपने अपनी रैपो का नेम सेलेक्ट करना है, और दूसरी चीज आपने अपना फाइल पाथ देना है, यानी जिस नेम से आपने वीएस कोड के अंदर फाइल बनाई है वो वाला आपको नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। आप सही नाम देंगे तभी आपका जो ऐप है वो डिप्लॉय होगा। सही हो गया, तो इस तरीके से आप सारे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं गिटहब पे पुश करके, और स्ट्रीमलीट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म का लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सही है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।